मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जितना भी हम लोगों ने, भैया शांत हो जाना, चैप्टर 9 के जो क्वेश्चन हमने किए हैं, चैप्टर 9 के जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, सबसे अलग क्वेश्चन है। इसका डायग्राम बच्चों से नहीं बनता है, तो डायग्राम को ही बस समझना है। इसमें कह रहे हैं कि अ राउंड बलून ऑफ अ रेडियस आर, एक बलून है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। तो चलो पहले इतना बनाते हैं। ये एक बलून हमारे पास जिसकी रेडियस, ये मान लो सेंटर है, कहीं ना कहीं इसकी रेडियस होगी, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं अ राउंड बलून ऑफ अ रेडियस आर सबटेंड एंड एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये इसमें ही सबसे मतलब मज़ेदार वाली बात है। तो मान लो ये बैलून है और ज़मीन पे है या नहीं हमको ये बात नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर ने इसके साथ अल्फा एंगल बनाया है। ऑब्जर्वर ने इसके साथ क्या बनाया है, अल्फा एंगल बनाया है। अब समझ नहीं आता कि सर एंगल अल्फा बनेगा कैसे, ये समझ नहीं आता। और ऑब्जर्वर की कोई भी हाइट नहीं है, तो ऑब्जर्वर को एक पॉइंट माना जाएगा। मैंने कहा मान लो ऑब्जर्वर ये रहा भैया एक पॉइंट है ए, ये रहा ऑब्जर्वर जिसने इस बैलून को देख के एंगल अल्फा बनाया है। तो सर ये अल्फा एंगल बनेगा कैसे, तो अब इसको देखो। मतलब जब हमने बैलून को देखा तो हमको बैलून दिखाई कब दिया। मैंने कल भी एक एग्जांपल बताया था, मैंने आपसे कहा इस मार्कर की हाइट बताओ कितनी होगी अप्रॉक्स में, तो आपने कल कहा था 15 सेंटीमीटर। कैसे बताया आपने इसको टॉप को देखा और इसको बॉटम को देखा। अच्छा, अब मैं इस पेन को या मार्कर को हाइड कर रहा हूँ, केवल इतना दिखा रहा हूँ आपको। मैंने कहा अब बताओ इसकी हाइट कितनी होगी, जैसे रुक जाना, अब बताओ इसकी हाइट कितनी होगी। तुम कहोगे 15 सेंटीमीटर, लेकिन निकला गया यही। तो हाइट कब बता पाओगे, जब पूरा आपको टॉप पता होगा और बॉटम पता होता है, तो हाइट अप्रॉक्स में बता पाओगे। तो अल्फा एंगल जो बनाया है इसने टॉप को देखा, बॉटम को देख के एंगल अल्फा बनाया। मतलब इस तरीके से, इस तरीके से जो ये एंगल बना है डियर, ये हमारा क्या है जी, अल्फा। ये इसका डायग्राम हुआ यहाँ तक का। ये हमारा ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर भाई तो ज़मीन पे खड़ा होगा, ये तो अंडरस्टूड की बात है। इस तरीके से हमारी ज़मीन हो गई, ये इसने इस तरीके से इसको ऑब्जर्व किया। रेडियस क्या है इसकी, आर है। आगे बढ़ते हैं। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, इसके सेंटर के साथ एंगल क्या है, बीटा। तो सेंटर तो ये है, तो सेंटर के साथ एंगल कैसे बनेगा सेंटर के साथ मिला। कौन सा मार्क करना है, चलो मैंने क्या किया, ये हमारा एल्फा, देखो ये ऑब्जर्वर ने इसके साथ एंगल कितना बनाया, अल्फा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहे हैं वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, इसके सेंटर के साथ। अब बड़ा मज़ा आने वाला है, देखना सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये रहा। अब बताओ बीटा बेटा इतना होगा या इतना होगा, पूरा नीचे तक होगा। पूछो क्यों, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, और एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं। तो ये पूरा एंगल होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, बीटा। ये दो बातें समझिए। अल्फा एंगल तो इतना ही होगा। और एक बात समझो, अब एक बच्चा बोलेगा सर अल्फा आपने पूरा नहीं लिया, क्या कहीं अल्फा के लिए बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं बोला है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता तो वो भी नीचे तक आ जाता। क्लियर है, चलो यहाँ तक का डायग्राम बन गया तैयार हमारा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर की जो हाइट है, मतलब ये चीज़ का थोड़ा सा नामकरण करते हैं। ए हो गया, इसका नाम दे दो बी, और यहाँ पे इसने कट पॉइंट टच किया, इसका नाम दो सी, ये डी और ये ई। नामकरण, ये हाइट हमको फाइंड करनी है। अच्छा थोड़ी टेढ़ी सी लग रही है यार, डायग्राम अच्छा नहीं बनता है। एक्चुअली में स्केल नहीं ना, मैं तो अनुमान से ऐसे ही बना रहा हूँ। तो ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये हमको फाइंड करनी, और ये क्या है, ये है। अब प्रूव करो कि इसकी जो h की जो वैल्यू, ये जो h है ना, ये h, ये जो है ये इतना है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन के कई सारे मेथड्स हैं, कौन इतना याद कर रहा है, इतने सारे मेथड, पर इसका सिंपल सा देखें। साइन बीटा, प्रूफ में साइन बीटा है, हम नहीं कह रहे ना, तो साइन बीटा पहले से ही निकालो। चलो ये एंगल कितना रहा होगा, 90। तो एंगल, अब सबसे पहले ट्रायंगल देखो ABD। अब कोई बच्चा सोचे सर ABD ही क्यों, अरे भाई साहब ABD इसलिए बीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। चलो, और साइन ही क्यों सर, भैया हम नहीं कह रहे साइन, हमको प्रूफ करने में है, हम नहीं कह रहे साइन बीटा निकालो। तो चलो जी, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है, h अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला AD। यस और नो, इतना आगे निकल के, ठीक है सर। अच्छा चलो h की वैल्यू निकालने, क्योंकि हमारा एम क्या है, h निकालना, और h हो गया साइन बीटा इंटू AD। क्या कोई डाउट हुआ यहाँ तक कि सर h क्यों आपने सेपरेट किया, भैया h ही फाइंड करना। अच्छा अब बात आती है सर कॉसेक अल्फा बाई 2, कॉसेक अल्फा बाई 2। देखो ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट वहाँ पर लगता है जहाँ पर एंगल 90 होता है। यहाँ तो चलो हाइट पूछी थी, एंगल 90 हो गया। सर अब कहाँ पे एंगल 90 है, तो अब देखो क्लास 9th में हमने पढ़ा है E है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सेंटर के साथ मिलाएंगे, सेंटर के साथ ज्वाइन करते तो एंगल कितना बनता है, 90 का। और देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों 9th में पढ़ चुके, देखो कैसे, ये हाइट इसके इक्वल, मतलब लेंथ इसके इक्वल, ये बीच में क्या हो गया कॉमन, और रेडियस हो गई। यस और नो, तो ये साइड हमारे एस से ये हमारा क्या होगा कॉन्वर्ट। तो ये पूरा अल्फा था, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये भी अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2। क्लियर है, बात आई समझ में। तो अब लेकिन पूरा प्रूफ करके नहीं आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वाई द थ्योरम, इतना आपको बताना पड़ेगा। वाई द थ्योरम, एंगल इसका नाम होगा EAD इक्वल्स टू, इसका नाम क्या दें, CAD। क्या होगा ये, CAD, और ये कितना होगा, अल्फा बाई 2। क्लियर है, तो बस बहुत खुशी की बात है। अब इस वाले ट्रायंगल को फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल AED निकालो कॉसेक अल्फा बाई 2, क्योंकि देखो ना ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, हमने लगाए कॉसेक, और देखो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये होता है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक बराबर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अल्फा बाई 2 के लिए ये क्या हो गया, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो पहले आएगा हाइपोटेन्यूज, मतलब AD अपॉन परपेंडिकुलर, ED क्या है, R। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोलूँ AD की वैल्यू क्या आएगी, AD की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ED इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2। ED कितना है जी, R, ED कितना है, R, और कॉसेक अल्फा बाई, आंसर दिख गया। हमको H निकालना था ये, तो AD की वैल्यू उठा के ये पुट कर दो, आंसर आ गया। पुट द वैल्यू AD इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट ये थी हमारी, चलो मैं से यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। H बराबर था साइन बीटा इंटू AD की वैल्यू ये रही, AD की वैल्यू ये रही, कहाँ पे, R कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतने इंपॉर्टेंट लगा देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा।